अनुकर्मणि का। सूत जी बोले, महात्मा वर्मा जी ने किसान कल्प की कथा लेकर इस लिंग पुराण को बनाया। पुराण का परिमाण तो 100 करोड़ श्लोकों का है, परंतु व्यास जी ने इसका संक्षेप में 4 लाख श्लोकों में ही कर दिया। व्यास जी ने द्वापर के आदि से उसे अलग अलग 18 भागों में विभाजित किया। उनमें से यह लिंग पुराण की संख्या 11 है। ऐसा मैंने व्यास जी से सुना, उसी से आप लोगों से अब मैं संक्षेप में कहता हूँ। इस महापुराण में पहले सृष्टि की रचना प्रधानिक रूप से तथा वैकृतिक रूप से वर्णन की गई है तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के 8 आवरण कहे गए हैं। रजोगुण का आश्रय लेकर श्रव यानी शिव की उत्पत्ति भी उसी ब्रह्मांड से हुई है। विष्णु कहो या काल रुद्र कहो, वह उस ब्रह्मांड के में ही शयन करते हैं। इसके बाद प्रजापतियों का वर्णन, वराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार, ब्रह्मा के दिन रात का परिमाण तथा आयु की गणना बताई गई है। ब्रह्मा के वर्ष, कल्प और युग, देवताओं के, मनुष्य के तथा ध्रुव आदि वर्षों की गणना, पितृसवरों के वर्षों का वर्णन, चारों आश्रमों के धर्म, संसार की अभिवृत्ति, देवी का आविर्भाव, स्त्री पुरुष के जोड़े के द्वारा ब्रह्मा का सृष्टि विधान, स्त्री पुरुष के जोड़े के द्वारा ब्रह्मा का सृष्टि विधान, रोदांतर के बाद रुद्र के अष्टक का वर्णन, ब्रह्मा विष्णु का विवाद, पुनर्लिंग रूप से शिव की उत्पत्ति का वर्णन, शिलाद की तपस्या का वर्णन तथा वत्रादि इंद्र के दर्शन का वर्णन, वयावत तथा कल्प और ममंत्रों का वर्णन इस पुराण में किया गया है। कल्प, कल्पांतरों की कथा तथा कल्प वेदों के कर्म से वराह कल्प में वराह भगवान के अवतारों की कथा, मेघ वराह कल्प में रुद्र के गौरव का गान, पुनः ऋषियों के मध्य में पिनाक की यानी शिव के लिंग की उत्पत्ति का वर्णन हुआ है। लिंग की आराधना, स्थान, पूजा विधान, सोच यानी पवित्रता, काल, लक्षण, वराह के मातम और उसके 4 क्षेत्रों का वर्णन, पृथ्वी के स्थानों की संख्या की गिनती, विष्णु के स्थानों की गणना का वर्णन और पुनः स्वरोचित कल्प में दक्ष का पृथ्वी पर पतन, दक्ष का शाप और दक्ष का शाप मोचन, कैलाश का वर्णन, चंद्र रेखा की उत्पत्ति, शिव विवाह की कथा, शिव की संध्या व्रतों की कथा का सुवर्णन, पाशुपात योग का वर्णन, चारों युगों का परिमाण तथा युग धर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन, शिव जी के द्वारा पुत्र उत्पत्ति तथा मैथुन के परग से जगत के नाश का भय, देवताओं का सती का शाप, विष्णु भगवान द्वारा रक्षा होने, शिव जी का वीर्य, सर्ग, सकंद का जन्म, ग्रहण आदि पर्व में लिंग का स्नान कराने का फल, सुबुद्धि का विवाद, दिग्गजी और विष्णु की कथा, नंदी नाम वाले देवादि महादेव की उत्पत्ति, पतिव्रताओं का आख्यान, पशुपाश का विचार, प्रवृत्ति लक्षण तथा निवृत्ति लक्षण का ज्ञान, वशिष्ठ के पुत्रों की उत्पत्ति, वशिष्ठ के पुत्र महात्मा मुनि का वंश विस्तार, राजशक्ति का नाश, विश्वामित्र का दुष्ट भाव तथा कामधेनु का बांधा जाना, वशिष्ठ का पुत्र शोक, अरुंधति का विलास, सनुषा का भेजा जाना, गर्भ से स्थित बालक का बोलना, पराशर, व्यास, सुखदेव जी का अवतार, शक्ति पुत्रों द्वारा राक्षसों का विनाश, पुलस्त की आज्ञा से देवताओं का उपकार,
विज्ञान और पुराणों का निर्माण का वर्णन इसमें है। लोकों का प्रमाण, ग्रह नक्षत्रों का गति, जीवतों के श्राद्ध का विधान, श्राद्ध एवं श्राद्ध योग्य ब्राह्मणों का लक्षण, पंच महायोगों का प्रभाव, पंचयज्ञ की विधि, रजसवला के नियम, इसमें नियम पालन करने से पुत्र की विशेषता, मैथुन की विधि, कर्म से हर एक वर्ण का वर्णन, सभी के लिए भक्ष्य अभक्ष्य का विचार, प्रायश्चित का वर्णन विस्तार से किया गया है। नरकों के तस्करों का वर्णन, कर्म के अनुसार दंड का विधान, दूसरे जन्म से स्वर्गीय तथा नारकीय कर्मों का ज्ञान, नाना प्रकार के दान तथा प्रेतराज के पूर्व का वर्णन, पंचाक्षर, रुद्र तथा कलप महात्म्य, वृत्तासुर और इंद्र का महान युद्ध, श्वेत मुनि और मर्तु के संवाद तथा श्वेत मुनि के लिए काल का नाश, देवदारू वन में शिवजी का प्रवेश, सुदर्शन की कथा, संन्यास के लक्षणों का वर्णन हुआ है। इसके बाद ब्रह्मा जी द्वारा भगवान शंकर के का श्रद्धा साध्य कहा जाना, मधु केटव दैत्य द्वारा ब्रह्मा जी की गति क्षीण करना, विष्णु का मत्स्य रूप धारण करना, सभी अवस्थाओं में लीलाओं का वर्णन, शंकर की कथा से विष्णु तथा विष्णु की उत्पत्ति, मंद्राचल का धारण करने से के लिए कुर्म अवतार, संघर्षण भगवान और कौशिकी देवी की उत्पत्ति तथा यादवों में समय भगवान का अवतार लेना, कंस की दुष्टता, श्री कृष्ण के बाल लीलाएं, पुत्रों के लिए शिव जी का पूजन करना, विष्णु और रुद्र द्वारा कपाल से जल की उत्पत्ति, पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए विष्णु द्वारा रुद्र की आराधना का वर्णन इस पुराण में किया गया है। पूर्व काल में वेनु राजा के पुत्र परथ द्वारा पृथ्वी का दूहा जाना, भगवान द्वारा भृगु मुनि का श्राप धारण करना, देव तथा दानवों का भृगु का श्राप, श्री कृष्ण द्वारा का द्वारका में निवास, लोक कल्याण के लिए दुर्वासा के मुख से श्राप ग्रहण करना, वर्षिण अंधकारों से के नाश के लिए ऋषियों का श्राप, एरक तथा तोमर की उत्पत्ति, एरक की प्राप्ति पर यादवों में विवाद, युद्ध और उनका नाश, श्री कृष्ण का जाना, मोक्ष, धर्म, वर्ण, इंद्र, हाथी, मृग रूपधारी, अंधक, अग्नि और दक्ष का वर्णन, आदि देव, ब्रह्मा जी, कामदेव तथा दैत्यों का वर्णन इसमें आया है। इसमें महादेव जी के द्वारा दैत्य हलाहल की आज्ञा का वर्णन, जलधर का वध तथा सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति, भगवान विष्णु का उत्तम शस्त्रों की प्राप्ति तथा शिव जी के और भी हजारों उत्तम चरित्रों का वर्णन, ब्रह्मा विष्णु और महान तेज वाले इंद्र के प्रभाव का वर्णन, शिवलोक का वर्णन, पृथ्वी पर रुद्रलोक का वर्णन और पाताल में तारकेश्वर का वर्णन। सब मूर्तियों में शिवालय की विशेषता तथा लिंग का प्रारंभ से विस्तार पूर्वक वर्णन इस महापुराण में किया गया है। इस प्रकार संक्षेप में जानकर भी जो मनुष्य इसका गुणगान करता है वह सब पापों से छूटकर ब्रह्मा यानी शिव लोक को प्राप्त करता है।
अर्घ्येंद्रिय